इस प्रेजेंटेशन में बाइनरी फाइल हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट फाइल्स हमने पढ़ी हुई हैं। टेक्स्ट फाइल्स में क्या होता है कि डाटा जो है टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। बाइनरी फाइल हैंडलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि डाटा जो है हमारा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रीडेबल। जो टेक्स्ट टाइप का डाटा है जैसे अल्फा न्यूमेरिक डाटा है वो तो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में ही स्टोर होगा, बट जो न्यूमेरिक डाटा है जैसे हमने कोई लिखा है 25, तो उसको कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। हम पाइथन का यूज़ करके कैसे बाइनरी फाइल को पढ़ सकते हैं और कैसे बाइनरी फाइल में लिख सकते हैं वो सब हम इस चैप्टर में इस प्रेजेंटेशन के थ्रू सीखेंगे। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि किस प्रकार हम स्ट्रिंग को बाइनरी फाइल में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। WB पहले हम W मोड में ओपन करते थे जब हम टेक्स्ट फाइल बनाते थे। अब हम इसको बाइनरी फाइल बनाना चाह रहे हैं तो इसलिए WB मोड में फाइल को ओपन करेंगे। B स्टैंड्स फॉर बाइनरी, W स्टैंड्स फॉर राइट मोड। A जो हम यूज़ करते हैं, अगर हम AB लिखते हैं तो A जो यूज़ करते हैं वो अपेंड मोड के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे और उसको राइट बाइनरी मोड में ओपन कर लेंगे। फाइल में लिखने के लिए हम f.write फंक्शन का यूज़ करेंगे और जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वेलकम, ये इसको हम msg.encode वर्ड का यूज़ करेंगे तो इससे ये एनकोड होके फाइल में स्टोर हो जाएगा। f.write में हम इसमें साथ में ये अटैच करना चाहते हैं कि टू पाइथन लर्निंग ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने आगे b लिख दिया है। तो कंप्यूटर इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करके राइट कर देगा फाइल के अंदर और फिर f डॉट क्लोज करेंगे तो फाइल हमारी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एक स्ट्रिंग को बाइनरी मोड में फाइल में लिख देंगे। लेकिन इसमें अभी क्योंकि ये स्ट्रिंग थी, टेक्स्ट था, तो इसमें कोई बाइनरी में कोई कन्वर्जन नहीं होगी, एज इट इज़ ही लिखा जाएगा फाइल के अंदर, कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कोई बाइनरी मोड की फाइल है तो हमने जैसे पहले msg.encode का यूज़ किया था, अब msg.decode का यूज़ करेंगे और फाइल में से डाटा को रीड कर लेंगे। पहले हमारा msg वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर था, अब हम f.read फंक्शन का यूज़ करके msg वेरिएबल में पहले डाटा लेके आएंगे, उसके बाद हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो वो इस प्रकार से प्रिंट होगा। और अगर हम msg.encode करके प्रिंट करेंगे तो वो b और इन्वर्टेड कॉमा, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इनको हटा देगा और मैसेज को डिकोड करके लिख देगा। इस स्लाइड में एक प्रोग्राम बताया गया है जिसमें बाइनरी फाइल को यूज़ करते हुए हमने कुछ रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है और हर एक रिकॉर्ड को हमने 20 बाइट्स देने हैं। तो उसके लिए इसमें साइज़ ऑफ द रिकॉर्ड हमने पहले से ही 20 फिक्स कर लिया है और ये एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। और फिर हमने फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन हम f इज़ इक्वल टू ओपन और ब्रैकेट में फाइल का नाम कॉमा WB लिख के फाइल को ओपन कर सकते हैं। और ये भी एक तरीका होता है कि विद ओपन लिख के हम ऐसे फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये लूप चलाया हमने कि जब तक हमारा जो आंसर जो है वो y है, y का मतलब येस हो गया यहाँ पे कि हम और रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, येस। तो ये जब तक हमारा आंसर y है तब तक ये रिकॉर्ड्स को इनपुट कराता रहेगा और जैसे ही हमारा n होगा या कोई और अल्फ़ाबेट हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारे रिकॉर्ड्स को इनपुट कराना बंद कर देगा और फाइल में स्टोर करना बंद कर देगा। हमने फाइल को राइट बाइनरी मोड में ओपन कर लिया है और बाद में हम हर एक रिकॉर्ड को 20 साइज देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले नेम इनपुट करवाया है। नेम इनपुट करवाने के बाद एल के अंदर हमने नेम इनपुट, एल के अंदर लेंथ ऑफ नेम, जैसे मान लीजिए हमने अमित स्टोर कराया तो 4 अल्फ़ाबेट्स हो गए तो 4L में आ जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे, नेम इज़ इक्वल टू नेम प्लस उतने हम साइज ऑफ रेक मतलब 20 था, हमने 20 साइज देना था तो 20 में से एल को माइनस कर देंगे, यानी कि 4 अल्फ़ाबेट्स माइनस हो जाएगा यहाँ पे और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें स्पेस ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है स्पेस से इसको। तो ये स्टार साइन लगा हुआ है और स्टार के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक है। तो इससे क्या होगा, ये एक्स्ट्रा स्पेस यानी कि 16 करेक्टर्स का स्पेस इसमें ऐड हो जाएगा।
और फिर बाद में हम उसको एनकोड करके और फाइल में राइट कर देंगे, और फिर हम दोबारा ANS की वैल्यू इनपुट करवाएंगे कि हम और रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहते हैं, तो इससे हमारी ये आउटपुट आएगी। और हमारा जो नाम है उसको स्टोर करने के लिए 20 बाइट्स कंप्यूटर लेगा। नीचे ये आउटपुट दिखाई गई है। इसमें फाइल को रीड करने के लिए हम जीरो पोजीशन से स्टार्ट होंगे। f.seek कमांड जो होती है, ये हमारे जो भी हम रीड करना चाहते हैं, पहले तो इसमें एक बात बता दूं मैं कि रीड मोड में फाइल को ओपन करने के लिए RB यूज़ करेंगे हम। रीड बाइनरी मोड है ये। और इसमें जब हम फाइल को सीक करेंगे, सीक करने का मतलब होता है कि किस जगह से जाके हमने पढ़ना है उसको। तो हमने एक रिकॉर्ड का साइज़ लिया जो कि हमारा 20 था, इंटू हमने num-1 कर दिया। नम क्या है, हम कौन से रिकॉर्ड नंबर पे जाके रिकॉर्ड को पढ़ना चाहते हैं, वो नंबर भी हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। हमने यूज़र से इनपुट करवाया 3, तो ये 3-1 करके 2 इंटू रिकॉर्ड साइज़ करेगा और उस रिकॉर्ड के बिगनिंग में पहुंच जाएगा। और फिर f.read से हम उस रिकॉर्ड साइज़ के बराबर का डाटा, यानी कि एक रिकॉर्ड को हम पढ़ लेंगे, एक नाम को हम पढ़ लेंगे। जैसे कि इसमें 3 बताया, तो 3 पे हमारा सुमित था, तो सुमित प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने इसमें रिकॉर्ड नंबर 10 बताया, इसमें कहा कि ये, इसमें नीचे लॉजिक लगाया हुआ है हमने कि अगर ये हमारा जो स्ट्रिंग लेंथ 0 रहती है और वो रिकॉर्ड मैच नहीं होता, तो इनकरेक्ट पोजीशन मैसेज देगा। नहीं तो फिर str.decode से, क्योंकि हम जब रीड कर रहे हैं तो डिकोड फंक्शन यूज़ करेंगे, जब हम फाइल में लिखेंगे तो एनकोड फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से अगर 10 हम नंबर रिकॉर्ड सर्च करेंगे और हमने 5 नाम ही स्टोर किए हुए हैं, तो 10 पे तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इनकरेक्ट पोजीशन आंसर आएगा। इस प्रोग्राम में हमने नाम सर्च करना है बाइनरी फाइल के अंदर और उसका रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले करना है कि कौन सा रिकॉर्ड है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लिखा गया है। इसमें फाइल का साइज़ भी हमने ले लिया है, साइज ऑफ द फाइल डिस्प्ले हो जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। हमने क्या किया है, फाइल का साइज़ लेने के बाद उसको रिकॉर्ड साइज से डिवाइड कर दिया है। तो रिकॉर्ड साइज़ 20 है, तो 20 बाइट से डिवाइड कर दिया, तो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पता लग जाएंगे कि फ़ाइल में कितने हैं। और उसके बाद फिर हम सर्च करेंगे, हमने जो सर्च करना है वो नंबर हमने n में इनपुट करवाया। फिर उसके बाद हमने उसको सर्च किया, जो भी उसकी पोजीशन थी वो रिट्रीव करके, अगर वो पोजीशन मिल जाती है तो हमने उसमें उसको प्रिंट करा दिया, अगर पोजीशन नहीं मिलती तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जंप करके चला जाए। इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया है। इस स्लाइड में पिछले प्रोग्राम के आउटपुट को ही दिखाया गया है कि इसमें साइज ऑफ द फाइल 100 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसमें नाम सर्च करेंगे सुमित, तो ये उसकी पोजीशन बता देगा कि वो 3rd नंबर पे है। ऐसे ही इसमें अगर राजेश को सर्च करेंगे, राजेश उस फाइल में नहीं है, तो हम नेम नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। इसमें जो प्रोग्राम बताया गया है उसमें किस प्रकार से हम नाम को अपडेट कर सकते हैं बाइनरी फाइल के अंदर, तो वो बताया गया है। इसमें f.seek फंक्शन यूज़ किया गया है उस रिकॉर्ड पे पहुंचने के लिए, और जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे, उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जब हम उस रिकॉर्ड को पढ़ चुके होंगे तभी हमें पता लगेगा कि वो रिकॉर्ड वहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे f.seek लिख के और उसके बाद ब्रैकेट में हमने -20,1 लिखा हुआ है। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, और इसमें हमने -20,1 लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये कर्सर को एक रिकॉर्ड पीछे ले आएगा और फिर उसके ऊपर हम f.write से नया रिकॉर्ड लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। ये जो पिछले स्लाइड में जो हमने प्रोग्राम बताया था, ये उसी के आउटपुट को दिखाया गया है। इसमें सुमित वर्ड को सर्च करके उसकी जगह पे शिखा
शिखर वर्ड ऐड किया गया है और बताया गया है कि कौन सा रिकॉर्ड था वो। तो अपडेटेड रिकॉर्ड नंबर इज़ 3। इसी प्रकार यहाँ पे दोबारा से जयंती लाल को सर्च करके जेठालाल लिखा गया है और उसमें वो रिकॉर्ड हमें नहीं मिला, तो इस वजह से इसमें नेम नॉट फाउंड का मैसेज आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले हमें बेसिक फंक्शंस को ही लर्न करना है। एनकोड, डिकोड, फाइल को ओपन करना बाइनरी मोड में, फाइल को राइट करना बाइनरी मोड में, अपेंड बाइनरी मोड में। अपेंड का मतलब होता है कि लास्ट में जाके कंटेंट ऐड किए जाएंगे हमेशा। तो इस तरह की चीज़ों को पहले समझना है और उसके बाद फिर हम इस सब चीज़ों को समझ पाएंगे। इसमें एक लाइब्रेरी है हमारे पास OS के नाम से, उसको इंपोर्ट किया गया है और फिर उससे os.path.get साइज से हम फाइल का साइज डिटरमाइन कर रहे हैं। ये हम फाइल का साइज डिटरमाइन करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। और फिर जब हमारे पास फाइल का साइज आ जाएगा, साइज वेरिएबल के अंदर हम उस साइज को डिवाइड कर देंगे एक रिकॉर्ड के साइज से, तो उससे हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं उस फाइल में। और फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे, पहले पुराने वाले नाम को लेंगे और फिर उसके बाद उसको एनकोड कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे जो नया नाम है उसको भी एनकोड कर लिया और फिर हम इसको सर्च करेंगे रिकॉर्ड के अंदर कि हमारे पास जो भी हमारे फाइल है उसके अंदर हम सर्च करेंगे और फिर जैसे ही वो नाम मिल जाएगा तो हम एक रिकॉर्ड पीछे आके उस रिकॉर्ड को ओवरराइट कर देंगे और फिर ओवरराइट करने के बाद हम आगे चल पड़ेंगे और बता देंगे कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। और उसके अलावा हम अगर वो रिकॉर्ड हमारे पास फाइल में नहीं मिलता है तो इन दैट केस हम नेम नॉट फाउंड का मैसेज शो कर देंगे। इसमें फाइल में डिलीट करने के लिए, मान लो हमने कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और उसमें जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स को उस नई फाइल में लिख देंगे और बाद में जो नई फाइल हमने बना ली है उसका नाम बदल के पुराना वाला जो फाइल का नाम था वही रख देंगे और जो पुरानी वाली फाइल है पहले उसको डिलीट कर देंगे। ये इसमें मैकेनिज्म दिखाया गया है। ये लास्ट में हमने रिमूव कर दिया है नेम्स डॉट डैट, जिसके अंदर हमारे पास सारे डाटा हम रीड कर रहे थे, और नेम टू डॉट डैट वो है जिसके अंदर हमने सारे राइट किए हैं डाटा नए वाला, और फिर बाद में हमने उसका नाम बदल के नेम टू का नेम्स डॉट डैट ही रख दिया है। तो इस प्रकार से हम इसमें रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएंगे बाइनरी मोड में। इस स्लाइड में पिछले प्रोग्राम के आउटपुट को दिखाया गया है। जैसे इसमें शिखर को डिलीट कर दिया तो नीचे हम फाइल देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे पास वर्ड जो शिखर है वो नहीं है। इसमें पिकलिंग के बारे में बताया गया है। पिकलिंग जो होती है उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने से हमारे पास डंप फंक्शन अवेलेबल हो जाता है। ये यहाँ पे देखिए डंप फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हो गया है। अब इससे हम पूरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सबको एक साथ फाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले इसमें यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से EMP के नाम से एक लिस्ट बना ली है और फिर उस लिस्ट के अंदर जितने भी हम एम्प्लॉयज़ के नाम, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय की सैलरी डालेंगे वो सारे के सारे इसमें एक लिस्ट बन के सारे के सारे अपेंड होते जाएंगे और फिर बाद में हम इस पूरे EMP को फाइल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से ये फाइल में बाइनरी मोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको पिकलिंग कहा जाता है। पिकल में हमने डंप फंक्शन का यूज़ किया था, अब इसमें हम लोड फंक्शन का यूज़ करेंगे और अनपिकलिंग करेंगे। अनपिकलिंग का मतलब होता है कि डाटा को रीड करना और डिस्प्ले करना बाद में। तो हम यहाँ से EMP के अंदर लेके आएंगे और फिर बाद में हम EMP से एक एक रिकॉर्ड करके उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा डाटा आ जाएगा। इस स्लाइड में हम फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में देखेंगे कि फॉर्मेटेड आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। मतलब कि हम सिस्टमेटिक वे में हम चाहते हैं कि EMP नंबर है, EMP नंबर के नीचे सारे EMP नंबर्स आएँ, EMP नेम के नीचे सारे एम्प्लॉय के नाम आए और EMP सैलरी के लिए वो अलग से एक कॉलम बना के उसमें सब डाटा लिख दें। तो उसके लिए हम प्रिंट कराते वक्त यहाँ पे %10s का यूज़ करेंगे। 10s का मतलब ये है कि इसको 10 का स्पेस मिलेगा। 20s का मतलब ये है कि
इसको 20 का स्पेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10s का स्पेस मिलेगा और यहाँ पे हमारे पास 20s का स्पेस मिलेगा और यहाँ पे अगेन 10s का स्पेस मिलेगा। 10s का मतलब 10 का स्पेस देना है। यहाँ पे हम जो नाम इनपुट करवाएंगे उसको सर्च करेंगे और सर्च करके ये बाइनरी फाइल में कैसे सर्च करके हमने ये यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इफ़ की, और इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से हम सर्च करके एक एलिमेंट को उसके पूरे रिकॉर्ड को शो कर देंगे, और अगर वो रिकॉर्ड नाम वो नहीं मैच होता है कहीं पे भी तो सॉरी एम्प्लॉय नंबर नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले कर देगा। बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड्स कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एलियन फंक्शन यूज़ किया हुआ है। पहले फाइल को ओपन किया और फिर पिकल डॉट लोड का यूज़ करके हमने जो भी हमारे पास फाइल में डाटा था उसको EMP में डाल लिया, और फिर हम उसकी एलियन फंक्शन से हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और L को हम डिस्प्ले कर देंगे। इसमें जो प्रोसीजर दिए गए हैं उसमें किस प्रकार से हम कोई भी रिकॉर्ड है हम उसको कैसे अपडेट करा पाएंगे उसका मैकेनिज्म दिया गया है। यहाँ पे मैंने इसको सर्कल बना के बताया कि किस तरीके से वो जो भी हम नई सैलरी डालेंगे उसको कैसे अपडेट कर देगा। इस स्लाइड में रिकॉर्ड को अपडेट करते हुए क्या आउटपुट आएगी वो दिखाया गया है। जैसे इसमें टू रिकॉर्ड की सैलरी हमने 9000 कर दी है, रिकॉर्ड नंबर 2 की सैलरी हमने 9000 कर दी है, और जो कि हमारे पास फाइनल आउटपुट में डिस्प्ले हो रही है। रिकॉर्ड को डिलीट करने का लॉजिक वही है कि एक नई फाइल बना लेंगे, उसमें सारे रिकॉर्ड्स लिख देंगे उस रिकॉर्ड को छोड़ के जिसको हमने डिलीट करना है, और फिर बाद में उसका नाम बदल के पुरानी फाइल को डिलीट कर देंगे और जो नई फाइल बनी है उसका नाम बदल के पुराना नाम रख देंगे। ये प्रोग्राम है और उसके नीचे उसकी आउटपुट दिखाई गई है। थर्ड नंबर रिकॉर्ड को डिलीट किया गया, इस वजह से ये 1, 2 और 4 नंबर रिकॉर्ड जो है आ रहा है।